हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट दी हुई हो तो हम उसे एफिशिएंटली कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लिंक लिस्ट दी है 3 1 5 4 6 2। अगर हमें इसका सॉर्टेड वर्जन यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिस्ट को रिटर्न करना हो तो हम उसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। नाउ सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एरे में जो भी एल्गोरिथम होते हैं, जैसे हमारे सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, आप वो सब लिंक लिस्ट पर भी लगा सकते हो। लेकिन उनकी टाइम लिस्ट किस में चली जाती है, एन स्क्वायर में। तो लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए जो बेस्ट एल्गोरिथम होता है वो आपका होता है मर्ज सॉर्ट, जिसकी आपकी टाइम लिस्ट होती है एन लॉग ऑफ एन। तो हम इस वीडियो में मर्ज सॉर्ट, आप इस एल्गोरिथम को लिंक लिस्ट पर कैसे लगा सकते हो उसको देखेंगे। मर्ज सॉर्ट में आप क्या करते हो, जो भी आपकी गिवन लिस्ट है आप उसको टू हाफ्स में डिवाइड करते जाते हो। जैसे हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, इसके टू हाफ्स कितने बनेंगे, 3 और 3 एलिमेंट्स के बनेंगे। तो हम इसको टू हाफ में डिवाइड कर देंगे। फिर जो ये हमारी दो लिस्ट बनेगी, हम इनको फर्दर टू हाफ में डिवाइड करेंगे। इस लिस्ट को यहाँ पर, जैसे ओड लिस्ट है, हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो एक लिस्ट में 2 एलिमेंट रहेंगे, एक लिस्ट में एक एलिमेंट रहेगा। तो हम चाहें तो उसको यहाँ पर 3 को एक लिस्ट में, 1 5 को एक लिस्ट में, या फिर 3 1 को एक लिस्ट में और 5 को एक लिस्ट में, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट लिस्ट में एक्स्ट्रा एलिमेंट को रखेंगे, हम 3 1 और दूसरी लिस्ट 5, और सेम इधर से 4 6 एक लिस्ट में और 2 हमारा एक लिस्ट में, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अब जो हमारी लिस्ट बचेगी हम उनको फर्दर डिवाइड करेंगे। अभी हमारी 2 आइटम है इस लिस्ट में, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी हर एक लिस्ट में सिंगल नोड नहीं रह जाती। तो अब हम डिवाइड करते करते इस तरह से ले आए कि हमारी सारी लिस्ट में एक सिंगल नोड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिस्ट को मर्ज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इन दो को लेंगे और इन दो को लेंगे। जिस तरह से हम डिवाइड करते आए थे सेम अब हम मर्ज करेंगे। मर्ज करते हुए बस हम क्या करेंगे, हम इनका ऑर्डर मेंटेन करेंगे। जैसे 3 1 ये अभी क्या अनसॉर्टेड है, जब हम सॉर्ट करके यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे तो हमारी लिस्ट क्या होगी, 1 फिर 3। हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करेंगे। हमारी ये मर्ज होकर क्या हो जाएगी, 1 और 3, और 4 और 6 मर्ज होकर क्या हो जाएंगे, 4 और 6 ऑलरेडी सॉर्टेड थे। तो इस तरह से हमारी मर्ज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को और इस लिस्ट को, इन दोनों को मर्ज करेंगे। इसको और इसको, इन दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करते हुए क्या होगा, हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज होंगी। 1 3 5 इधर और इधर 2 4 6, इस तरह से मर्ज होगी। अब हमारे पास ये दो लिस्ट आ गई। अब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज किस तरह से करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो फाइनली हमें हमारी सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो मर्ज सॉर्ट के हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, पहले लिस्ट को डिवाइड करते जाओ, इक्वल हाउस में डिवाइड करते जाओ जब तक हमारी सिंगल नोड ना रह जाए। फिर उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करो, यानी लिस्ट को मर्ज करना शुरू करो। मर्ज करते हुए इनको इस तरह से मर्ज करो कि इनका सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि लास्ट में हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए। नाउ इस प्रोसेस को एक्चुअली हम करते कैसे हैं? इसको करने के लिए हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं। और रिकर्शन में हमारा होता क्या है, एक ब्रांच पहले पूरी एक्सप्लोर होती है, फिर दूसरी ब्रांच पर जाते हैं, फिर नेक्स्ट ब्रांच पर जाते हैं, एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में हमारा प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले हम ओरिजिनल लिस्ट को दो हाउस में डिवाइड करेंगे। फिर हम फर्स्ट लिस्ट को फर्दर डिवाइड करना शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ब्रेक करेंगे और फिर फर्दर हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे। अब हमारी ये लिस्ट सिंगल सिंगल नोड में डिवाइड हो गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को मर्ज करना शुरू करेंगे। हम पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें लिस्ट क्या मिलेगी, 1 3, और फिर हम इन दोनों को 1 3 इस लिस्ट को और 5 इसको मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, 1 3 5, ये सिंगल लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम जो हमारी सेकंड लिस्ट थी, हमने दो लिस्ट में डिवाइड किया था, उसको रिकर्सिवली ब्रेक करना शुरू करेंगे। हम आएंगे 4 6 2 इस वाली लिस्ट पर, इसको ब्रेक करेंगे 4 6 और 2 में, फिर फर्दर ब्रेक करेंगे 4 6 और 2 में। इसके बाद हम रिवर्स ऑपरेशन इसको मर्ज करना शुरू करेंगे। हमारी 4 और 6 मर्ज होगी, फिर 4 6 2 ये आपस में मर्ज होगी। तो हमारे पास दो लिस्ट आ जाएंगी, 1 3 5 और 4 6 2। हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट आ गई। उसके बाद हम उन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। तो हमें फाइनल सॉर्टेड लिस्ट क्या मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6, हमें फाइनल सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो ओवरऑल हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले लिस्ट को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट का मिडल नोड फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके। स्टार्टिंग में हम एक स्लो पॉइंटर लेंगे और एक फास्ट पॉइंटर लेंगे, दोनों हमारे हेड नोड को पॉइंट करेंगे। फिर हम स्लो पॉइंटर को एक आगे मूव करेंगे और फास्ट पॉइंटर को दो आगे मूव करेंगे। अगेन हम स्लो को एक आगे मूव करेंगे और फास्ट को दो आगे मूव करेंगे। ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये नल नहीं हो जाता। जैसे ये नल होगा हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो हमें एक नोड तो क्या मिल गई, ये वाली।
तो हमारा फर्स्ट लिस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर स्लो यहाँ तक हमारी एक लिस्ट हो जाएगी। और दूसरी लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, जो ये हमें स्लो मिला इसके नेक्स्ट यहाँ से लेकर एंड तक ये हमारी एक लिस्ट हो जाएगी। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिटेल में हमने फाइंड मिडल नोड इन ए लिंक लिस्ट उस प्रॉब्लम में अच्छे से डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम किसी भी लिस्ट का मिडल नोड इजीली स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जब हमने स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके हमारी लिस्ट को दो हाउस में डिवाइड कर लिया, तो हमें उस प्रोसेस को रिकर्सिवली रिपीट करना है। जब हमारी सिंगल नोड्स आ जाएगी तब हमें क्या करना है, उनको मर्ज करना शुरू करना है और इस प्रोसेस को रिकर्सिवली रिपीट करना है। हम पहले इसको मर्ज करेंगे, इसका क्या आएगा 1 3, फिर 5 के साथ मर्ज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 3 5। इसके लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम एग्जैक्ट वही कोड दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारे मर्ज सॉर्ट के 3 स्टेप्स रहेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, रिकर्सिवली डिवाइड करो, तो इसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा कि हमें इनको दो इक्वल हाउस में डिवाइड करना है, तो हम मिडल नोड फाइंड आउट करने का कोड लिखेंगे। और थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना, उसके लिए हम मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट का कोड लिखेंगे। तो इन 3 स्टेप्स की हेल्प से हम हमारी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें जिस लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है उसका हेड दिया हुआ है। अगर हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड है या फिर हमारा हेड ही नल है, कोई नोड ही नहीं है, तब तो हमें कुछ करना ही नहीं, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, डायरेक्ट हम उसी हेड को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था, लिस्ट को दो हाफ में सेपरेट करना था। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिस्ट का मिडल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसको हम स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम दोनों को स्टार्टिंग में हेड पर पॉइंट करा देंगे। जब तक हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। और क्योंकि हम नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक करें तो उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फास्ट का नेक्स्ट ये नल ना हो। अगर ये नल हो और उस केस में अगर हम ये चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट मार जाएगा। इसे हम चेक करेंगे कि हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, स्लो को एक आगे मूव करो, फास्ट को एक आगे मूव करो। इस पूरे लूप के बाद हमारी लिस्ट दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। एक हाफ क्या होगा हमारे हेड से लेकर स्लो तक, और दूसरा हाफ क्या होगा स्लो के नेक्स्ट से लेकर एंड तक। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। हमारी फर्स्ट लिस्ट का हेड तो हमें पता ही है, ये हेड है। और सेकंड लिस्ट का हेड हमारा क्या हो जाएगा, हेड टू क्या हो जाएगा, स्लो का नेक्स्ट। स्लो जहाँ भी पॉइंट कर रहा होगा उससे नेक्स्ट और हमारी सेकंड लिस्ट हो जाएगी कहाँ तक, एंड तक। और हम ये लिंक तोड़ देंगे, जो हमारी फर्स्ट लिस्ट होगी अभी इसका नेक्स्ट हमारी सेकंड लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इस लिंक को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो हमारा स्लो का नेक्स्ट है उसको नल सेट कर देंगे। अब हमारे पास दो लिस्ट आ गई जिन पर हमें रिकर्शन लगाना है, तो हम वही करेंगे। हम लेफ्ट हाफ पर रिकर्शन लगाएंगे, हम राइट हाफ पर रिकर्शन लगाएंगे। दोनों रिकर्शन के बाद हमारी नोट्स 1 1 सिंगल नोट्स पर आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या प्रोसेस शुरू करना है, हमें लिस्ट को मर्ज करने का प्रोसेस शुरू करना है। तो इस रिकर्शन के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट्स को मर्ज कर देंगे। हमारी जो दो लिस्ट होगी उनके हेड एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, इन दो में उनका हेड आएगा। इन दोनों को हम मर्ज टू लिस्ट इस फंक्शन में पास कर देंगे, जो हमें क्या दे देगा, दोनों की कंबाइंड लिस्ट किस फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में। और ये फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है, ये हमने डिटेल में हमारी मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट उसमें डिस्कस किया हुआ है। एक बार हम इस कोड का ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर मान लो हमारी इस तरह से दो लिस्ट है, एक है 1 3 5, एक है हमारी 2 4 6। हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट है, हमारे पास दोनों का हेड है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम एक डमी नोड बना लेंगे। हमें दोनों की सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करनी है, तो हम एक डमी नोड बना लेंगे। हमने एक डमी नोड बना ली, उस पर हमारे दो पॉइंटर, एक डमी हेड और एक डमी टेल, ये दो पॉइंट करा देंगे। हेड तो हमारा क्या होगा, जो हमारा फाइनल हेड होगा उसके लिए, कि जो भी हेड का नेक्स्ट होगा वो हमारा फाइनल हेड हो जाएगा। और टेल किसका काम करेगा, कि अभी हमारी करंट लिस्ट, मान लो हमने यहाँ तक लिस्ट बनाई है तो हमें एंड में इंसर्ट करना है, न्यू नोड को एंड में इंसर्ट करना है, तो टेल की हेल्प से हम उसको ट्रैक करेंगे कि हमें नोड को कहाँ पर इंसर्ट करना है। हम चेक करेंगे, जब तक हमारी दोनों लिस्ट नल नहीं है तब तक हमें क्या करना है, इन्हें सॉर्टेड वे में मर्ज करना है। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि अभी जहाँ पर हमारी नोड के पॉइंटर है लिस्ट 1 का और लिस्ट 2 का, जिसकी वैल्यू भी छोटी है, हम डमी लिस्ट में उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और उस वाली को एक आगे बढ़ा देंगे। जैसे अभी हमारे 1 और 2 में किसकी छोटी है, 1 की छोटी है, तो इसके नेक्स्ट में, हमारे टेल के नेक्स्ट में इसको पॉइंट करा देंगे और ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंटर हम यहाँ पर ले जाएंगे। फिर अगेन हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हमारा ये छोटा है तो इसके नेक्स्ट में हम इसको पॉइंट करा देंगे और ये वाला पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे ये दोनों पॉइंटर यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, ये छोटा है तो इसके नेक्स्ट में 2 के नेक्स्ट में इसको पॉइंट करा देंगे। फिर अगेन 3 के नेक्स्ट में ये पॉइंट होगा, 4 के नेक्स्ट में ये पॉइंट होगा, 5 के नेक्स्ट में ये पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमारी लिस्ट मर्ज होगी।
नाउ अगर मान लो यहाँ पर हमारे 7 और 8 दो नोड और होती, तो यहाँ पर जब हमारा पॉइंटर आगे बढ़ता तो यहाँ पर तो ये क्या होता, नल हो चुका होता। लेकिन इसमें अभी हमारी ये 3 नोड बची होती। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर हमारा कोई भी पॉइंटर नल हो जाए तो हम इस लूप से तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी लास्ट नोड होगी जहाँ पर भी हमारा टेल पॉइंट कर रहा होगा, उसके एंड में हमें ये पूरी की पूरी लिस्ट को पॉइंट करा देना है। तो मान लो ये 5 था, हम इसके नेक्स्ट में इसको पॉइंट करा देंगे। जहाँ पर भी हमारा डमी टेल पॉइंट कर रहा होगा उसके लास्ट में हम 6 को पॉइंट करा देंगे, ताकि 6 7 8 ये तो आपस में कनेक्टेड ही है, हमारी पूरी की पूरी सिंगल लिस्ट बन जाएगी। तो हमारे वाइल लूप के बाद हम यही चेक करेंगे, हमारी जोन सी भी लिस्ट नल नहीं है, हम डमी टेल के नेक्स्ट में उस लिस्ट को पॉइंट करा देंगे। अगर लिस्ट 1 नल नहीं है तो डमी टेल के नेक्स्ट में उसको पॉइंट करा देंगे, लिस्ट 2 नल नहीं है तो डमी टेल के नेक्स्ट में उसको पॉइंट करा देंगे। और लास्ट में हमें क्या करना था, हमने एक डमी हेड लिया था और उसका नेक्स्ट जो भी होगा वो हमारी न्यू नोड का हेड हो जाएगा, हम वो रिटर्न कर देंगे। तो हमारे 3 काम रहेंगे। पहले हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर मिडल नोड फाइंड आउट करेंगे स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके, और फिर हम टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने का कोड लिखेंगे। इन 3 स्टेप्स की हेल्प से हम हमारी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। और इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जो आपका ये मर्ज फंक्शन है ये तो ऑफ एन इतना आपका टाइम लेता है। सेम चीज़ मिडल फाइंड आउट करना भी आपका ऑफ एन इतना टाइम लेता है। अब बारी आती है कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार चलेगा। हमने देखा था कि हम हर बार लिस्ट को बाय टू हाफ्स में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल हाइट कितनी होगी, log ऑफ एन होगी, log ऑफ बेस 2n होगी, इतनी हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। और हर एक स्टेप में हमें ऑफ एन इतना टाइम लग रहा है, तो हमारी ओवरऑल टाइम लिस्ट क्या आ जाएगी, एन log ऑफ एन। और हमें स्पेस कितना लगेगा, हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस की वजह से log ऑफ एन। इन ऑपरेशन में मिडल फाइंड आउट करने और दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने, इनमें हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा। हमें स्पेस किसका लगेगा, हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस का। और वो कितना लगेगा, जितनी हमारी डेप्थ जाएगी, log ऑफ एन। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एन log ऑफ एन, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा log ऑफ एन। थैंक यू गाइस।